दोस्तों चाइना की तरफ से एक बड़ा खुलासा हुआ है। 2026 तक चाइना की ड्रोन निर्माता कंपनी चीनी सेना के लिए करीबन 10 लाख कामिकाज़े ड्रोन्स बनाकर दे देगी। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का, और इस समझौते से आप समझ सकते हैं कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की कितनी इंपॉर्टेंस होने जा रही है। क्योंकि दोस्तों अब जैसे जैसे ये ड्रोन युद्ध के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं तो एक नए युग का संकेत दे रहे हैं। यहाँ पर लॉइटरिंग म्यूनिशन कोई नई अवधारणा नहीं है। भारत तो कई वर्षों से हारोप जैसी प्रणालियों को ऑपरेट भी कर रहा है, लेकिन इन्हें इंपोर्ट किया गया है, जो कि काफी महंगी भी है। और आधुनिक युद्ध के मैदान में अगर आप बड़ी संख्या में इन्हें तैनात करते हैं, केवल आयातित ड्रोन और जो महंगी प्रणाली है वो यहाँ पर उपयुक्त साबित नहीं हो सकती है। और हाल ही में दोस्तों मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में आपने देखा होगा कि हौथीज, हिजबुल्लाह और ईरान जैसे समूह ने बड़े पैमाने पर ड्रोन को अपनाया और साथ ही साथ इन्होंने लॉइटरिंग म्यूनिशंस का तो इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में किया है। यूक्रेन ने तो आधुनिक युद्ध में ड्रोन की शक्ति को और अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया है। उन्होंने फर्स्ट पर्सन व्यू और लॉइटरिंग म्यूनिशन दोनों का इस्तेमाल किया। जहां तक बात लॉइटरिंग म्यूनिशन की करते हैं, इसे ऑपरेट करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती और साथ ही साथ इनका इस्तेमाल करने से आपको अपने दुश्मनों पर टैक्टिकल बढ़त भी मिल जाती है। लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल दुश्मनों के जो हेविली फोर्टिफाइड पोजीशन, उनके एमुनिशन डिपो, उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों संख्या का खेल बहुत मायने रखता है, जिसमें न केवल चीन बल्कि रशिया भी काम कर रहा है। रशिया ने अपने गेरॉन 2 ड्रोन का उत्पादन लगातार बढ़ाया, हर महीने 500 यूनिटों का निर्माण कर रहा है, इसे और अधिक संख्या तक को ले जाना चाहता है। शुरुआत में रशिया को लिमिटेड संख्या में इन ड्रोन्स की कमियों से जूझना पड़ा, इसलिए रशिया ईरानी प्रणालियों पर भी निर्भर रहा। चाइना ने 10 लाख लॉइटरिंग म्यूनिशनों का जो ऑर्डर दिया है वो इस बात की ओर जोर देता है कि किस तरीके से चाइना अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। और आधुनिक ड्रोन युद्ध में ड्रोन्स की जो संख्याएं हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी जितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने भी नागास्त्र लॉइटरिंग म्यूनिशन को स्वदेशी रूप से शामिल किया है, जिसका प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती है प्रोडक्शन की, क्योंकि अभी तक इनके सीमित ऑर्डर दिए गए हैं। अगर बड़ी संख्या में इनके ऑर्डर दिए जाते हैं तो डेफिनेटली स्केल अप किया जा सकता है ड्रोन्स के निर्माण को, क्योंकि दोस्तों कम संख्या में ड्रोन्स होने का मतलब है कि आप अपनी सुरक्षा से भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इसलिए बहुत अधिक संख्या में ऑर्डर देना बहुत जरूरी हो गया है। ड्रोन वॉरफेयर में सफलता निर्धारित करने में जो संख्याएं हैं, यानी कि नंबर्स हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण कारक होते हैं। और कम लागत वाले जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं, उनकी बड़ी मात्रा में तैनाती करने से आधुनिक युद्ध में आप निर्णायक बढ़त हासिल कर सकते हो। इसके अलावा स्वार्म ड्रोन्स का इस्तेमाल करके आप दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को खत्म कर सकते हो। ये ड्रोन दोस्तों युद्ध के मैदान में टैक्टिकल लाभ सुनिश्चित करते हैं।